कल के वीडियो में हमने दुपट्टे के बारे में जाना, आज दिमाग पे पड़े हुए पट्टे के बारे में जानेंगे। किसी ने कमेंट किया कि अगर हम घर के अंदर हों, महरम के सामने भी क्या दुपट्टा ओढ़ना, ओढ़नी ओढ़ना ज़रूरी है, सीना ढकना ज़रूरी है? चलो जानते हैं। इसी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुन, कि औरतों को चाहिए कि अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर न करें इल्ला एक्सेप्ट चंद लोगों के सामने, जिनकी लिस्ट यहाँ कुरान के अंदर बयान की गई है। सबसे पहले तो शौहर के सामने। आप शौहर के सामने ज़ीनत कर सकते हैं, वैसे ही शौहर के बाप के सामने यानी कि ससुर, दादा ससुर, और अपने बेटों के सामने या फिर अपने शौहर के बेटों के सामने, अपने भांजों, अपने भतीजों के सामने आप ज़ीनत ज़ाहिर कर सकते हैं। और मुसलमान औरतों के सामने, वैसे ही ऐसे बच्चों के सामने जिनको अभी कुछ शऊर ना हो, मतलब कि ऐसे रिश्तेदारों के सामने जिनसे आप शादी नहीं कर सकते हो और उनके सामने आप सेफ हो। इसका ये मतलब नहीं कि औरतें इनके सामने अपने बदन को ज़ाहिर करें, बल्कि उन जगहों की बात की जा रही है जिस जगह पे औरतें ज़ीनत करती है, जैसे चेहरा, बाल, हाथ और पैर। तो इन लोगों के सामने इसे कवर करना ज़रूरी नहीं। अब जिन औरतों के अकल में पर्दा पड़ा होता है वो कहती है कि हम क्यों कवर करें, हम क्यों पर्दा करें, आदमियों को कहो कि वो हमें ना देखे, वो सुधर जाए। ये तो ऐसा ही हो गया कि जंगल में हिरन ऐसा कहे कि हम क्यों भागे, शेर को कहो कि वो हमें ना खाए। तो शेर की फितरत ऐसी ही बनाई गई है, आदमी की फितरत ऐसे ही बनाई गई है। चाहे कितना ही बड़ा मुत्तकी हो, आलिम हो, हाजी हो, लेकिन अगर मर्द है तो उसके दिल में औरतों को देखने का ख्याल आएगा। इसी वजह से इस्लाम ने कहा मर्दों को कि अपनी नज़रों को नीचे रखें। एक औरत जो अपनी मर्ज़ी से छोटे कपड़े पहनती है, उसको भी अगर कोई क्रीपी आदमी देखे तो उसे भी अनकंफर्टेबल फील होता है। तो अल्लाह ताला ने मर्द और औरतों को अलग अलग बनाया है, दोनों की ख्वाहिशात भी अलग अलग है, इसी वजह से दोनों के अहकाम भी अलग अलग है।